दोस्तों, वेलकम टू डिप्लोमा गाइड। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि इरिगेशन इंजीनियरिंग को कैसे पढ़ना है और उसका यूनिट 1 जो है उसमें क्या पढ़ना है, उसका क्या सिलेबस था, इसके बारे में बात करेंगे। और ये अगर पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारे चैनल डिप्लोमा गाइड से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाके डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इरीगेशन इंजीनियरिंग का थ्योरी का। ठीक है, इंट्रोडक्शन है, यूनिट 1 है। सबसे पहले कि इरीगेशन क्या है। ऑब्वियस सी बात है, इरिगेशन पढ़ रहे हैं तो पहले तो इरिगेशन जानेंगे ना कि इरिगेशन क्या है। देखिए, इरिगेशन मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियली सप्लाइंग वाटर टू द सॉइल फॉर रेजिंग क्रॉप्स। मतलब साफ साफ लिखा हुआ है, इरिगेशन एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? तो वाटर देते हैं सॉइल में। कैसे देते हैं? तो आर्टिफिशियली, मतलब खुद से इन सेंस की पाइप के थ्रू, कैनाल के थ्रू, या जो भी सोर्सेस हैं उसके थ्रू जब हम सॉइल में वाटर देते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं? इरिगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरिगेशन। यहाँ पर जो है आपका ये वाटर है, ये ले लेते हैं, ये वाटर, ये क्या है? वाटर है, ये वाटर है। ठीक है, अब ये वाटर क्या कर दिए? बाय कैनाल। ठीक है, बाय कैनाल इसमें क्या कर दिए? इस सॉइल में यह दे दिए। ठीक है, तो ये जैसे इसमें सॉइल में गया तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इरिगेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इरिगेशन बोलेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि ऐसे ही कैनाल बना देंगे और ऐसे पानी दे देंगे इसमें सवाल में? तो नहीं, इसके लिए कुछ प्लानिंग करेंगे। तो आगे लिखा हुआ है, इट इज़ ए साइंस ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइनिंग एन एफिशिएंट लो कॉस्ट इकोनॉमिक इरिगेशन सिस्टम टेलर्ड टू फिट नेचुरल कंडीशन। ठीक है, मतलब ये जो वाटर देंगे सॉइल में, इसका प्लानिंग करेंगे। कितना क्वांटिटी में वाटर देना है, कितने एरिया तक वाटर देना है, कितना उसका डेप्थ होगा वाटर का। ठीक है, जो सॉइल में देंगे। फिर डिजाइनिंग एन एफिशिएंट लो, और साथ ही साथ जो है जिस भी सोर्स से हम वाटर दे रहे हैं सॉइल में, उसका कॉस्ट भी लो होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है वो इकोनॉमिक होना चाहिए। तभी जो है हम उसका यूज़ कर सकते हैं आर्टिफिशियली तौर पर। कि हम, आई होप आप सब समझ गए होंगे। चलिए एक बार, ऑफ आर्टिफिशियली सप्लाइंग वाटर टू द सॉइल फॉर रेजिंग क्रॉप। मतलब क्रॉप को बढ़ाने के लिए जो आर्टिफिशियली जो वाटर देते हैं सॉइल में, इसी प्रोसेस को हम इरिगेशन कहते हैं। और ये जो बस वाटर देने का जो प्रोसेस है वो प्लानिंग के तहत होता है, डिजाइनिंग के तहत होता है, और इकोनॉमिकल होता है। और इरिगेशन इंजीनियरिंग, देखिए इरिगेशन इंजीनियरिंग क्या है। देखिए, इरिगेशन अलग है, सिंचाई करना होता है। इरिगेशन इंजीनियरिंग मतलब हो गया कि इंजीनियरिंग के तौर पर कैसे हम इसको समझेंगे। देखिए, इट इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विथ इन्वेस्टिगेशन, प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द वेरियस इरिगेशन वर्क। तो जो भी इरिगेशन वर्क है उसका प्लानिंग करना, इन्वेस्टिगेशन करना, डिजाइनिंग करना, कंस्ट्रक्शन करना, ऑपरेशन करना, मेंटेनेंस करना, ये सभी क्या कहलाएंगे? इरिगेशन इंजीनियरिंग में आ जाएंगे। ये सभी क्या आ जाएंगे? इरिगेशन इंजीनियरिंग में आ जाएंगे। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग वो ब्रांच है इंजीनियरिंग का जिसमें हम इरिगेशन वर्क का मेंटेनेंस करते हैं, प्लानिंग करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। मान लेते हैं कि जैसे कि कैनाल, तो कैनाल के थ्रू हम क्या करते हैं? इरिगेशन करते हैं। तो इरिगेशन, अब कैनाल का जैसे कि इन्वेस्टिगेशन, सबसे पहले कि कैनाल किस एरिया में बनने वाला है या किस एरिया में बनेगा। फिर उसका प्लानिंग, कितना उसका साइज होगा, कितना उसका स्लोप होगा। फिर उसका डिजाइनिंग होगा, साइज सब डिसाइड होगा। फिर उसका कंस्ट्रक्शन होगा, कैनाल बन जाएगा। फिर उसमें वाटर जाएगा तो ऑपरेशन हो गया, कितना क्वान्टिटी में वाटर जाना है। फिर उसका मेंटेनेंस, कभी जब कैनाल टूट जाता है तो उसको रिपेयर करते हैं, है ना, तो वो मेंटेनेंस हो गया। तो ये हो गया इरिगेशन, इसको हम कहते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एडवांटेज का। इरिगेशन का क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदा है? ठीक है, बेनिफिट ऑफ इरिगेशन। तो कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या फ़ायदा है। पहले पॉइंट्स में देख लेते हैं, फिर इसका सब डिटेल में पढ़ लेंगे। इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम फेल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप, एलिमिनेशन ऑफ मिक्स क्रॉपिंग, एडिशन टू द वेल्थ ऑफ द कंट्री, इंक्रीज इन prosperity of people, generation of hydroelectric power, domestic and industrial water supply, inland navigation, improvement of communication। उसके बाद आप देख लीजिए, कैनाल प्लांटेशन, इम्प्रूवमेंट इन स्टोरेज, एड इन सिविलाइजेशन, जनरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये करीब करीब 14 फायदा है। ठीक है, 14 फायदे हैं। तो पहले फायदे के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए,
यहाँ लिखा हुआ है इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। ऑब्वियस सी बात है, जब हम इरिगेशन करेंगे, प्रॉपर इरिगेशन होगा तो फूड प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम फेमिन, मतलब जो अकाल होते हैं ना उससे भी सुरक्षा मिल जाएगा, कभी अकाल नहीं पड़ेगा। अगर बढ़िया से अगर इरिगेशन होता है तो अकाल नहीं पड़ेगा। कैश क्रॉप जो है उसमें उसका भी जो है ना कल्टीवेशन बढ़िया होगा, उसका खेती बढ़िया होगा, क्योंकि पानी रहेगा तो हम कैश क्रॉप कर सकते हैं, मतलब जो पैसा जिसमें नकदी फसल जिसको हम कहते हैं, ठीक है, नकदी फसल हम उगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इरिगेशन सिस्टम है, इरिगेशन फैसिलिटी है, इस वजह से। एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग, हम अलग अलग जो क्रॉपिंग एक ही साथ करते थे वो उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको हम एक साथ अलग अलग क्रॉपिंग नहीं कर सकते हैं, मतलब अलग एक ही साथ, मतलब बहुत सारा कभी कभी होता है क्या होता है खेत में हम एक ही साथ बहुत सारा अलग अलग पौधा लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि थोड़ा जो येल्ड होता है, जो उपज होता है वो कम होता है। इसीलिए अगर मेरे पास इरिगेशन सिस्टम होगा तो हम समय के अनुसार, जो है कि आवश्यकता के अनुसार हम पानी का यूज़ करके हम अलग अलग क्रॉपिंग करेंगे। एडिशन टू वेल्थ ऑफ द कंट्री, ऑब्वियस सी बात है, जब इरिगेशन बढ़िया होगा मतलब तो उपज अच्छा होगा, उपज अच्छा होगा तो कंट्री का वेल्थ भी अच्छा होगा, उसका संपत्ति भी बढ़ेगा, ठीक है। इरिगेशन इन प्रॉस्पेरिटी ऑफ पीपुल, मतलब लोग का जो जीवन है वो क्या हो जाएगा, कुशल हो जाएंगे, लोग सक्षम हो जाएंगे, लोग संपन्न हो जाएंगे, क्योंकि उसके पास इरिगेशन फैसिलिटी इस तरह है कि लोगों को कभी घाटा नहीं लगेगा, वो कृषि करेंगे जब भी तो उसको फायदा होगा। जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इरिगेशन से एक फ़ायदा ये भी है कि हम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है वो भी जनरेट कर लेते हैं। उसके बाद डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल सप्लाई वाटर, देखते हैं गांव सब में, शहर सब में वाटर आता है, ठीक है, तो वो कैसे आता है, वो इरिगेशन फैसिलिटी से ही आता है। जैसे कि हम रिजर्वायर बना देते हैं, पाउंड बना देते हैं, या छोटा छोटा जगह में जो है कि जो आपका वाटर लॉग एरिया है वहाँ से हम सारा सिस्टम यूज़ करते हैं। सेंस है कि डोमेस्टिक, घरेलू और इंडस्ट्रियल, मतलब इंडस्ट्री, वहाँ पर वाटर सब कैनाल जब बनाते हैं तो उससे थोड़े ना कि खाली इरिगेशन ही होता है, उस कैनाल से मेरा जो है कि सप्लाई, जो डोमेस्टिक सप्लाई वाटर है वो भी चल जाता है, कभी कभी इंडस्ट्रियल वाटर भी उससे चल जाता है, मतलब उसका अलग अलग यूज कर लेते हैं। फिर इनलैंड नेविगेशन होता है, कैनाल जब बनाते हैं तो उसमें जहाज सब भी चलती है, ठीक है, जैसे पनामा नहर है और सब बड़े बड़े नहर है, ठीक है, अभी जस्ट नहर का एक चर्चा आया था, तो नहर सब में भी जो है जहाज़ें चलती है, तो नहर के थ्रू भी जो है कि व्यापार होता है। तो ये क्या हो गया, इनलैंड नेविगेशन हो गया। अगर एक देश से दूसरे, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना होगा जहाज को तो कैनाल के थ्रू चल जाते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी बढ़ता है, क्योंकि लोग कैनाल प्लांटेशन, जब कैनाल बनाएंगे तो आस कैनाल के चारों बगल क्या करते हैं, प्लांटेशन, मतलब उसमें क्या करते हैं, प्लांट लगाते हैं। जैसे ये कैनाल है तो इस साइड और इस साइड क्या करते हैं, प्लांट लगा देते हैं। इससे क्या होता है, प्लांटेशन का भी एक फायदा हो जाता है, जो इन्वायरमेंट ग्रीन हो जाता है। इम्प्रूवमेंट इन द ग्राउंड वाटर स्टोरेज, देखिए ग्राउंड वाटर स्टोरेज भी क्या हो जाता है, इम्प्रूव कर जाता है, क्योंकि जब ऑब्वियस बात है जहाँ पर हम जैसे रिजर्वायर है, अगर हम उसमें पानी रखे हैं, ठीक है, तो नीचे वाला जो वाटर लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो स्टोरेज से क्या होता है कि मतलब ये जो है कि आपका ग्राउंड वाटर भी बढ़ जाता है। फिर एड इन सिविलाइजेशन, मतलब सिविलाइजेशन, लोग सभी बनने लगते हैं। वैसे बात है, जितना ज़्यादा लोगों के पास पैसा होगा, लोग अच्छा से अच्छा रहेंगे, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, मतलब उसका जो है ना जीवन बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो ये है बेसिकली। आगे अगर हम बात करें, इसमें लिखा हुआ है आगे, जनरल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, है ना, मतलब जनरल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, कंट्री का जो है ना विकास होता है, इससे ज़्यादा अन्न उगेगा तो हम यहाँ से बाहर सेल करेंगे वो अन्न को, मतलब वो जो येल्ड है, वो जो अनाज है, वो जो क्रॉप है, इससे क्या होगा कि हमें बाहर से फॉरेनर करेंसी है वो हम इसे रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, तो इससे फ़ायदा अल्टीमेटली अपने कंट्री को होगा, ठीक है। फिर अब यहाँ पर जो है कि डिटेल में सभी के बारे में, ठीक है, तो इसके बारे में अगर देखना है डिटेल में तो थोड़ा ये है, बेसिकली आपको यहाँ पर हम बता दिए कि जो पॉइंट्स हैं जिससे इरिगेशन से हमको क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये बात देख लिए। अब थोड़ा इसका पॉइंट बाय पॉइंट अगले वीडियो में बता देंगे कि इस सभी पॉइंट का क्या मतलब है। देखिए यहाँ पर आप फोटो देख लीजिए, ठीक है, ये कैनाल है, ये रिजर्वायर है, ये देखिए यहाँ पर वाटरिंग सिस्टम है, ये देखिए ये वाटर सिस्टम दिया हुआ, यहाँ बगल में जो जो मकई का खेत है इसमें वाटर जा रहा है, ठीक है। तो इरिगेशन फैसिलिटी रहता है ना, तो हम कोई भी फसल उगा सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ भी ये वाटर जा रहा है कैनाल के थ्रू, यहाँ भी देख लीजिए, ये आपका रिजर्वायर है, और यहाँ से जो है कि ये इधर जो है कि ये वाटर को जाना है, ठीक है। ये देखिए ये भी, ये जो है ना, यहाँ पर देखिए ये जो बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ इसमें पानी है, इसके नीचे यहाँ पर देख लीजिए, आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या वाटर है इसके अंदर, ठीक है, इस वाटर को हम क्या करते हैं
खेतों में यूज़ करते हैं ना, इरिगेशन पर्पस से यूज़ करते हैं। ये देखिए पाउंड है ना, ये सारा पानी हम खेत में यूज़ करते हैं, ठीक है। जब जरूरी पड़ता है तो खेत में यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, इरिगेशन जितना ज़्यादा फैसिलिटी रहेगा उतना ज़्यादा जो है ना यील्ड अच्छा होगा, है ना, उपज अच्छा होगा। फिर आगे देख लीजिए, यहाँ पर देखिए कैनाल बन रहा है, यहाँ कैनाल बन चुका है और इसमें देखिए वाटर जा रहा है, ठीक है। ये कैनाल है, ये वाटर जा रहा है इसमें। तो ये सब क्या है कि इसका यूज़ करते हैं हम सब इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं ना। देखिए यहाँ पर भी अच्छा, ये देखिए सब कंस्ट्रक्शन हो रहा है। देखिए ये जो है ना एक्चुअली बिहार सरकार का अगर हम बात करें तो ये लघु जल संसाधन विभाग है, ठीक है। वहाँ पर ये इसका सारा इस विभाग में काम आएगा और कौन से कहाँ पर नौकरी लगने वाला है अगर इसको समझते हैं। ये जो है कि इरिगेशन जो वर्क है ये किस डिपार्टमेंट में काम होता है इसका, तो वो लघु जल संसाधन विभाग है बिहार सरकार का, ठीक है। लघु जल संसाधन विभाग, WRD मतलब माइनर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। लघु जल संसाधन विभाग मतलब जल संसाधन, लघु हटा दीजिएगा तो जल संसाधन विभाग हो जाएगा, जिसको हम WRD कहते हैं। एम लगा दीजिए तो लघु हो जाएगा, मतलब माइनर हो जाएगा। और जल जीवन हरियाली अभियान वो इसी के तहत है, क्योंकि इसी में आपको डैम बनाना है, रिजर्वायर बनाना है ना, पृथ्वी को हरी भरी करना है, आसपास प्लांट लगाना है। जल जीवन हरियाली एक बढ़िया अभियान है, एक जो कि मतलब इन्वायरमेंट से संबंधित ये अभियान है। तो ये सब, ये जो कैंपेन है ये सब तो समझ रहे होंगे आप सब, ठीक है। तो ये कहाँ काम होता है, देखिए यहाँ भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक क्या बना है, वियर बना है, यहाँ पर दिख रहा है ना, ये एक वियर बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एक वियर बना हुआ है। फिर उसी के बाद आगे देखें, लघु जल संसाधन विभाग इसका वेबसाइट है, इसका भी अपना कुछ एम है। और यहाँ जो तो वैकेंसी आई थी देख लीजिए, सिविल का आया था वैकेंसी, ठीक है। अभी तक पूरा नहीं हुआ है लेकिन ये सिविल का वैकेंसी आया था, तो आते रहता है ना, BTSC में भी सिविल का है। तो ये जो है कि इस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती रहती है सिविल का। मैकेनिकल या अभियंता यांत्रिक के नियोजन के संबंध में कोटिवार काउंसलिंग है तो शॉर्टलिस्ट किए गए दूसरे राज्य के अभ्यर्थी की सूची। तो मतलब ये सारा जो है जो देख रहे हैं आप सब, ये इसमें आया था किसका किसका, असैनिक मतलब सिविल, और ये हो गया मैकेनिकल। तो मैकेनिकल का वैकेंसी आया था और सिविल का वैकेंसी आया था। तो वैकेंसी इसमें आता है। तो इरिगेशन जो पढ़ते हैं तो ये किस विभाग होगा, तो वो होगा इरिगेशन डिपार्टमेंट में, वो माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट है, लघु जल संसाधन विभाग, उसमें काम होगा, ठीक है। इसका कुछ ये अबाउट है इसके बारे में कि ये पहले इसका नाम अलग था, बाद में ये जो है ना जब ये झारखंड अलग हुआ उसके बाद इसका नाम पड़ गया माइनर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। और उसका ये विजन है। फिर इसमें आप देख लीजिए इस तरह की वेबसाइट है, फिर इसका अबाउट है, फिर इसके बारे में हिंदी में भी है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, समझ में आया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम यहाँ पर लाएंगे। और इसके बाद हाईवे का और स्टील का और एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का भी यहाँ पर हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो अगर नहीं जुड़े अभी तक तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और यहाँ पर हेल्पफुल कंटेंट हमेशा डालते रहते हैं। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।